हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि है हमारा ऐकिक नियम, यूनिटरी मेथड, जिसके द्वारा हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के जटिल प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं ऐकिक नियम। तो इसमें जो है यहाँ पर एक शिक्षिका हैं, वो बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती हैं और बच्चे जो है उसका उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर जो अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है ऐकिक नियम यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पर जो है बच्चों, शिक्षिका पूछ रही हैं कि बच्चों कल मैंने एक दर्जन में आप लोगों को पता है कितनी वस्तुएं होती हैं, 12 वस्तुएं। तो एक दर्जन केले 60 रुपये में खरीदे। तो शिक्षिका ने पूछा कि कल मैंने जो है एक दर्जन केले जो है 60 रुपये में खरीदे। यदि मुझे 7 केले खरीदने हों तो कुल कितने रुपए खर्च करने होंगे। अगर मान लीजिए इनको सिर्फ 7 केले खरीदने हो तो कुल कितने रुपए खर्च करने होंगे या फिर देने होंगे। तो 7 केले का मूल्य जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक केले का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो रेखा से यहाँ पर प्रश्न किया गया कि रेखा बताओ कि एक केले का मूल्य कितना होगा। जब 12 केले का मूल्य कितना है, 60 रुपये, तो एक केले का मूल्य कितना होगा। तो रेखा ने यहाँ पर निकाल कर तुरंत बता दिया, 60 रुपये में भाग दे दिया कितने का, 12 का। तो यहाँ पर रिजल्ट जो आ गया 12 पंजे 60। यहाँ पर आपका एक केले का मूल्य जो निकल के आया वो आया आपका कितना, 5 रुपये। चलिए इसके बाद हम लोग जो है आगे देख लेते हैं। तो रेखा ने यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व किया, 60 रुपये भागे 12 बराबर 5। तो एक केले का मूल्य कितना आया आपका, 5 रुपये। अब शिक्षिका ने यहाँ पर बच्चे को जो है बहुत शाबाशी दी, बहुत अच्छा। प्रवीण, अब तुम बताओ कि एक केले का मूल्य अगर 5 रुपये है तो 7 केले का मूल्य कितना होगा। प्रवीण ने भी उसी प्रकार से सॉल्व किया, 5 रुपये गुणे 7, मतलब एक केले का मूल्य कितना है, 5 रुपये। तो 7 केले का मूल्य कितना होगा, 7 पच्चे 35। तो 7 केले का मूल्य जो हमारा निकल के आया वो टोटल 35 रुपये होगा। शिक्षिका ने कहा शाबाश, बहुत अच्छा। हमने इस पूरी प्रक्रिया में क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर पहले जो है एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करके फिर इसकी मदद से जो है उससे अधिक जो भी वस्तुएं हों उनका मूल्य ज्ञात किया गया है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, ऐकिक नियम। तो यहाँ पर ऐकिक का अर्थ होता है एक पर आधारित, मतलब अगर बहुत सी चीज़ें हैं और उसमें अगर आप एक चीज़ का प्राइस निकाल लेते हैं, मूल्य निकाल लेते हैं, तो आप उसके आधार पर जो है जितनी भी वस्तुएं होंगी आप उन सभी का मूल्य जो है निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण के आधार पर इन प्रश्नों को और आसानी से समझते हैं। तो 4 किग्रा चावल का मूल्य जो है 68 रुपये है। तो 9 किग्रा चावल का मूल्य ज्ञात करो। तो जैसा कि आपको पता है 4 किग्रा चावल का मूल्य 68 रुपये दिया है। सबसे पहले हम 1 किग्रा का निकाल लेंगे। 1 किग्रा का निकालने के लिए यहाँ पर हम 68 में भाग देंगे कितने का, 4 का। यहाँ पर 4 का भाग देने के बाद आपका आ जाएगा 17। तो अतः 9 किग्रा चावल का मूल्य निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे, 17 में गुणा कर देंगे कितने का, 9 का। और यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 153। अतः 9 किग्रा चावल का जो मूल्य होगा वो होगा 153 रुपये। उसी प्रकार से यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 दिया गया है। संजय जो है अपने घर से अपनी दीदी के घर साइकिल से 2 घंटे में जाता है। तो अपने घर से जो है दीदी के घर साइकिल में जा रहे हैं कितने घंटे में, 2 घंटे में। यदि वह उसी चाल से अपनी दीदी के घर से बुआ के घर जाए तो कितने समय में पहुँचेगा। तो यहाँ पर वहाँ से फिर उनको बुआ के घर जाना है। जबकि यहाँ पर कुछ प्रश्न के दिए गए हैं, कुछ पहलू दिए गए हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। इसमें जो है संजय के घर से उसके जो दीदी हैं, तो उसकी दीदी की जो दूरी है घर की वो है 24 किलोमीटर। तो 24 किमी जो है वो कितने घंटे में पहुंच जाता है, 2 घंटे में। अपने दीदी के यहाँ पहुंचता है कितने घंटे में, 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है संजय की दीदी के घर से उसकी बुआ की दूरी जो है 26 किलोमीटर है। अब दीदी के घर से बुआ की दूरी कितना है, 26 किलोमीटर, मतलब तो 24 किमी तो जो है 2 घंटे में तय कर लेना है। उसी प्रकार से हमको निकलना है तो 26 किमी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो 24 किमी दूरी तय करने में लगा समय 2 घंटा। तो 1 किमी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 2/24 घंटे। किमी दूरी तय करने में लगा समय, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2/24 में गुणा कर देंगे 26 का और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 भाग देंगे 12, 12 के बाद यहाँ पर भाग देंगे, आप आ जाएगा। तो सभी आपका कट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 13/6 और इसको जो है आप मिश्र भिन्न में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 घंटे 2 सही 1/6 घंटे। अब इसको जो है हमको मिनट में बदलना है, 1 घंटे को
मिनट में बदलते हैं तो कितना होता है 60 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट। अब यहाँ पर 1/6 घंटे को हमको मिनट में बदलना है। 1/6 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 में हम 1/6 का गुणा कर देंगे 10, तो यहाँ पर आ गया 10 मिनट। तो 2 घंटे और 10 मिनट, यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, संजय दीदी के घर से जो है बुआ के घर 2 घंटे 10 मिनट में पहुँच जाएगा। इस प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हमारा अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर है क्वेश्चन, 12 कापियों का मूल्य जो है 162 है, तो एक कापी का मूल्य कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, 162 में हम भाग दे देंगे कितने का 12, 12 एकम 12, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 में 2 के 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2। पर हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 12 जो 12 36, तो यहाँ पर 3 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा तो यहाँ पर 36 6 12, यहाँ पर 2 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ द्वारा जाएगा, 12 में से 6 गए आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर हम दशमलव बढ़ाएंगे और शून्य उतारेंगे तो 12 पंजे 60, यहाँ पर 60 आ जाएगा, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो एक कापी का जो मूल्य आपका निकल कर आएगा वो 13.5 रुपये। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 5 बैग का मूल्य जो है 475 है, तो ऐसे ही 8 बैग का मूल्य कितना होगा। तो 5 बैग का मूल्य बराबर कितना है 475 है, तो एक बैग का क्या हो जाएगा, तो एक बैग का निकालने के लिए 475 भागे 5 करेंगे, 5 9 45 और उसके बाद यहाँ पर 2 बचेगा, 5 5 25, तो यहाँ पर एक बैग का जो मूल्य निकल कर आया वो आया 95। ठीक, अब यहाँ पर 8 बैग का पूछा है तो हम क्या करेंगे, तो 8 गुणे 95 करके देख लीजिए, 8 पंजे 40 को शून्य हासिल लगा 4 और 8 9 72, 72 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 76, तो हो जाएगा 760 रुपये। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 8 बैग खरीदने के लिए कुल कितना मूल्य चाहिएगा, 760 रुपये चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी जो है 300 किमी की दूरी 6 घंटे में तय करती है, 300 किमी जाने में वो 6 घंटे लेती है, तो इसी चाल से वह रेलगाड़ी जो है 500 किमी अगर दूरी तय करनी हो तो कितना समय लेगी। तो वही चीज़ है, 300 किमी की दूरी जो है वो चलती है कितने घंटे में, 6 घंटे में। ठीक, 1 किमी कितने में चलेगी, तो ये हो जाएगा 6/300। ठीक, और उसी प्रकार से 500 किमी ये हो जाएगा आपका 6/300 गुणे 500, शून्य शून्य से कट गया, ये शून्य शून्य से कट गया और ये जो है 3 दूनी 6 हो गया और ये हो गया 5 दूनी 10, जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके 10 घंटे। जिस चाल से वो चल रही थी उसी चाल से चलेगी अगर ट्रेन तो रेलगाड़ी, तो वो 500 किमी जो है 10 घंटे में तय कर लेगी। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परिवार में 15 किग्रा गेहूँ 20 दिन के लिए पर्याप्त होता है, तो एक परिवार जो है उसमें 15 किलो गेहूँ जो है 20 दिन के लिए पर्याप्त होता है। उसी परिवार को अगर 30 दिन के लिए कितने किग्रा गेहूं की आवश्यकता होगी, मतलब 15 किग्रा गेहूं 20 दिन के लिए पर्याप्त होता है, तो उसी परिवार के लिए आपको 30 दिन के लिए कितना किग्रा गेहूं चाहिए होगा। देखिए यहाँ पर 20 दिन जो है आपका होता है, तो कितना किग्रा है 15 किग्रा है। ठीक, तो उसी परिवार के लिए 30 दिन के लिए तो पहले एक दिन के लिए हम निकाल लेंगे, एक दिन के लिए कितना गेहूँ चाहिए होगा, ये हो जाएगा 15/20। ठीक, अब इसी प्रकार से आप 30 दिन का निकाल लेंगे, तो 30 दिन का आप जब निकालेंगे 15/20 गुणे 30, तो ये शून्य इस शून्य से कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 15 तियाँ 45 और 15 तियाँ 45 में भाग देंगे आप 2 का, और जब आप इसको भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 45 भागे 2, तो 2 दूनी 4, उसके बाद उतरेगा 5, तो 2 दूनी 4, उसके बाद 1 दशमलव बढ़ाएंगे, शून्य उतारेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 पच्चे 10। ठीक, तो ये कट जाएगा, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 22.5 किग्रा। ठीक, 22.5 किग्रा गेहूँ रहेगा। यहाँ पर जो है 30 दिन जो है इन लोगों का चल जाएगा।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्यूबवेल से जो है 3 हेक्टेयर खेत जो है 36 घंटे में सींचा जाता है। तो उसी ट्यूबवेल से जो है 15 हेक्टेयर खेत कितने घंटे में सींचा जाएगा। यहाँ पर 3 हेक्टेयर दिया है, कितने खेत जो है कितने घंटे में सींचा जाता है, 36 घंटे में। ठीक, तो 36 घंटे में सींचा जाता है, तो 1 हेक्टेयर पहले हम निकाल लेंगे। ठीक, तो 1 हेक्टेयर में हो जाएगा ये 36/3। आप इसको सरल करना चाहें कर ले, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक, 3 एकम 3, 12 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 12 हेक्टेयर के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे 12, 12 बराबर में 144, ये आपका हो जाएगा घंटा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3 हेक्टेयर खेत जो है 36 घंटे में हो रहा है, तो 12 हेक्टेयर खेत जो है आपको कितने घंटे में होगा, 144 घंटे में पूरा सींचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 3 रजिस्टर्ड पत्र भेजने में जो है 115.50 रुपये लगते हैं, तो ऐसे ही 9 रजिस्टर्ड पत्र भेजने में कितने रुपए लगेंगे। यहाँ पर देखिए 3 रजिस्टर्ड पत्र कितने में आते हैं, 115.50। ठीक, भेजे जाते हैं। एक रजिस्टर्ड पत्र निकाल लेंगे हम, तो एक रजिस्टर्ड पत्र निकालने के लिए 115.50 भागे 3 हो जाएगा, और इसी के साथ 9 का निकाल लेंगे, तो 9 रजिस्टर्ड पत्र आप निकालेंगे, ये हो जाएगा 115.50/3 गुणे 9, 3 त्रिका 9। यहाँ पर नीचे ऊपर अंश का आप गुणा कर सकते हैं। अब इसमें आप जो है 3 का गुणा कर देंगे, 115.50 और गुणे इसमें करेंगे कितने का, 3 का, तो ये हो जाएगा 3 0 0, 5 3 15, 5 हासिल लगा 1, और ये हो गया 5 3 15, 1 16 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 1 4, और उसके बाद 3 एकम 3। अब इसको जो है 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पर 2 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे, और जो हमारा आंसर निकल कर आएगा 346.50, 346.50। ये क्या है, रुपए हैं, और ये जो है 9 रजिस्टर्ड पत्र भेजने के लिए लगेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राशन की दुकान पर 2 किग्रा चावल 34 में मिलता है और 5 किग्रा चावल कितने रुपए में मिलेगा। सही उत्तर पर जो है सही का निशान लगाना। यहाँ पर जो है 2 किग्रा मिल रहा है कितने में, 34 रुपये में। 1 किग्रा कितने में मिलेगा, 34/2। आप सरल करना चाहे कर लें, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 सते 14, 17 रुपये हो जाएगा। और 5 किग्रा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 17 गुणे 5 कर देंगे, 7 पचे 35 की 5 हाफिल लगा 3, 5 एकम 5 3, 17 पचे 85, 17 पचे 85, ये हो जाएंगे आपके रुपए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो आपका ख ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से आप कोई भी प्रश्न दिया गया हो तो जो वैल्यू आपकी 2 बार दी गई हो उसको आप यहाँ पर पहले रखेंगे, और जो आपको वैल्यू निकालनी है आप इधर पे शिफ्ट करेंगे। जैसे कि 2 बार किग्रा दिया था तो हमने यहाँ पर किग्रा शिफ्ट किया, 2 किग्रा 34 रुपये और 1 किग्रा निकल गया, फिर 5 किग्रा का हमने यहाँ पर निकाल लिया। इसी प्रकार से आप जो 2 वैल्यू दी रहेगी आप उसको इस तरफ रखिएगा, उसके बाद आपकी जो चौथी वैल्यू है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर फुल वाचिंग वीडियो। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर एक नियम अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड बाय एंड टेक केयर।